हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तिरुपति ट्रैवल एजेंसी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवेज़ का टिकट बुक करने का फुल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ और उसी के साथ आपको रेलवे का टिकट बुक करने के लिए जो भी IRCTC की आईडी रिक्वायर्ड रहती है वो कैसे क्रिएट करें उसकी भी फुल प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इस प्रोसेस के लिए एक ऐप की ज़रूरत है जिसका नाम IRCTC रेल कनेक्ट है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। यहाँ मैं अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करता हूँ, जिसके बाद आपको यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट सर्च करना है और आपको सजेशन में सबसे पहले ऊपर ही यह ऐप दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट इस ऐप का नाम है। इस ऐप को आपको यहाँ से इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। आप वहाँ पर क्लिक कर भी यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने यह ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, सो मैं यहाँ से सीधा ओपन करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक अलर्ट दिखाई देगा जो कि कोविड से रिलेटेड होगा। यहाँ पर आपको बस ओके कर देना है। इसके बाद आपका ऐप लोड हो जाएगा। इसी के बाद आपको कुछ ऐसा लॉगिन और साइनअप करने का इंटरफेस भी यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्टर और चेंज यूज़र का। अगर आपकी IRCTC की यूज़र आईडी नहीं है तो आपको पहले ऐसे आईडी बना लेनी होगी। मैं आपको बता दूँ कि आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यह आईडी कंपलसरी होती है, चाहे आप किसी भी ऐप से अपना ट्रेन टिकट बुक करो। अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे या अन्य किसी भी ऐप से आपका टिकट कंफर्म करते हो तो भी आपको इस यूज़र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज़र आईडी बनाने का प्रोसेस। तो आपको आपकी यूज़र आईडी रजिस्टर करनी है। सो आपको यहाँ पर रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ आपको आपकी डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका पूरा नाम, आपका जेंडर, आपको पासवर्ड भी यहाँ पर ही क्रिएट करना होगा। आपकी बर्थ डेट भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। दोस्तों याद रखना, वही नंबर यहाँ पर डालना होगा जिस नंबर पर आपकी कोई यूज़र आईडी नहीं है। आप एक ही नंबर से 2 आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपको मेल आईडी भी डालनी होगी जो कि इससे पहले IRCTC की यूज़र आईडी पर रजिस्टर नहीं की गई है। वही मेल आईडी आपको यहाँ डालनी होगी। इसके नीचे आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना होगा ताकि उस यूज़र नेम से आपकी आईडी बन जाए। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जहाँ पर आप अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट और डिजिट यूज़ कर सकते हो। याद रखना, यहाँ पर आप सिंबल नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद आपको वही पासवर्ड नीचे फिर से कंफर्म करना होगा और सेम पासवर्ड यहाँ आपको डालना होगा। फिर आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ डालना है। फिर यहाँ आपको आपका मिडिल नेम भी डालना है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नीचे आपको आपका लास्ट नेम यानी आपका सरनेम डालना है। वो भी ऑप्शनल ही है, डालना है तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना तो मत डालो। इसके बाद आपको आपकी बर्थ डेट डालनी है। याद रखना, यहाँ पर आपकी एज
18 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी नहीं बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना होगा। इसके नीचे में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको कुछ इस तरह के 8 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा और उसका आंसर यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, ताकि अगर कभी आप आपके पासवर्ड या फिर आपकी यूज़र आईडी भूल जाते हो तो आप आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर देकर आपका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर व्हाट इज़ योर फादर्स मिडल नेम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे अपने ग्रैंडफादर का नाम टाइप करना है आंसर में। इसके बाद आपको आपकी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करनी होगी। ये ऑप्शन भी ऑप्शनल है, अगर सिलेक्ट करने हैं तो करो, वरना आप छोड़ दे सकते हो। यहाँ पर मैं अपना ऑक्यूपेशन स्टूडेंट सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी के नीचे आपको आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये ऑप्शन भी ऑप्शनल है दोस्तों। मैं यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आपका रेसिडेंस एड्रेस डालना होगा। और यहाँ पर मैंने अपना रेसिडेंस एड्रेस डाल दिया है। उसी के नीचे मुझे एक ऑप्शन दिखाई देता है, कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस। यहाँ पर अगर आपका रेसिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों भी सेम हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ऑफिस एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर अनचेक कर देना है। मेरा रेसिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्ट्रीट और एरिया डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। यह दोनों भी ऑप्शन ऑप्शनल है, सो मैं ये नहीं फिलअप करने वाला। उसके बाद आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। मैं अपनी कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। उसी के नीचे आपको आपके रेसिडेंस एड्रेस का पिन कोड डाल देना होगा। मैं यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर देता हूँ। उसके नीचे मुझे अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पर अपनी सिटी भी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको सीधा आपका पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। मैं अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और उसी के नीचे आपको आपका फ़ोन नंबर एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा है कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू ज्वाइन आवर सर्विसेज, प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट। यहाँ पर आपको सीधा ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप आपके ऐप की मेन होम स्क्रीन पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन में आपको ऊपर आपकी यूज़र आईडी डालनी पड़ेगी और नीचे जो पासवर्ड आपने अभी डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाया गया कैप्चा भी वेरीफाई कर देना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आपका अकाउंट वेरीफाई करना होगा। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आया है वो OTP आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी के नीचे आपकी ईमेल आईडी पर जो भी OTP आया हुआ है वही OTP आपको नीचे एंटर करना है। इसके बाद आप वेरीफाई यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर आपका OTP वेरीफाई कर सकते हो। आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाने के बाद आप साइन इन के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर फिर से आपको आपकी वही यूज़र आईडी डालकर और वही पासवर्ड डालकर आपको साइन इन करना होगा और सेम प्रोसेस वहाँ पर नीचे आपको कैप्चा भी वेरीफाई करना होगा और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका यूज़र वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को लोड होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आपका पिन जनरेट करना होगा। 4 डिजिट का यह पिन रहता है। आपको कोई भी पिन
एंटर कर देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पिन 2222 एंटर कर दे रहा हूँ और आपको वही पिन फिर से कंफर्म करना होगा और फिर आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वह पिन आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद आपका यूज़र वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है और मेरी यूज़र आईडी भी बन गई है। अब मैं आपको ट्रेन का टिकट बुक करने का प्रोसेस भी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्लान माय जर्नी, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको आपका बोर्डिंग स्टेशन यानी कि फ्रॉम आपको जहाँ से निकलना है वहाँ के स्टेशन का नाम आपको वहाँ पर एंटर करना होगा और उसके सामने आपको जहाँ पर जाना है वहाँ पर उस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो मेरी जर्नी निज़ामाबाद से तिरुपति तक है, तो मैं यहाँ पर निज़ामाबाद यानी मेरा बोर्डिंग स्टेशन सिलेक्ट कर देता हूँ पहले। इसके बाद टू यानी कि मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ का स्टेशन यानी तिरुपति मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिपार्चर डेट, यानी कि आप जिस दिन निकलना चाहते हो उस दिन की डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं 5 अक्टूबर को निकलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जर्नी डेट 5 अक्टूबर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्च ट्रेन्स। उसके बाद आपको सर्च ट्रेन्स करना पड़ेगा। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद उस दिन के लिए जितनी भी ट्रेन्स अवेलेबल है उतनी ट्रेन्स आपके सामने उसका टाइम टेबल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी ट्रेन का नाम रायलसीमा स्पेशल, जिस ट्रेन का नंबर 02794 है, वह ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर वह ट्रेन सिलेक्ट कर देता हूँ और मुझे स्लीपर कोच का टिकट चाहिए, तो मैं यहाँ पर SL का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो 97 टिकट्स यहाँ पर मेरे लिए अवेलेबल है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मुझे नीचे अपना फेयर ब्रेकअप यानी कि मुझे कितनी चार्जेस लगेंगे वह चार्जेस वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मुझे पर पर्सन 418 रुपीज़ लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। वहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आपकी गाड़ी की डिटेल्स और आपकी पूरी जर्नी की डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर नीचे आपको सिलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पैसेंजर ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। सबसे ऊपर उस पैसेंजर का नाम आएगा, उसके नीचे पैसेंजर की एज और पैसेंजर का जेंडर उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है बर्थ प्रेफरेंस का। यह ऑप्शन सिर्फ स्लीपर कोच के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं अपना बर्थ प्रेफरेंस यानी मुझे कौन सी सीट चाहिए उस सीट का प्रेफरेंस यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लोअर बर्थ चाहिए यानी नीचे की सीट पर जगह चाहिए, इसलिए मैं अपना प्रेफरेंस लोअर बर्थ को देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसेंजर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और उसकी पूरी डिटेल्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप किसी पैसेंजर को ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू पर क्लिक करके भी आप उसकी डिटेल्स डालकर पैसेंजर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए एक ही पैसेंजर के लिए टिकट बुक करने जा रहा हूँ। सो मैं एक ही पैसेंजर के साथ अपना प्रोसेस जारी रखना चाहता हूँ। यहाँ पर नीचे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर चेंज करने का या फिर एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ से मैं अपने पैसेंजर का मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता हूँ। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर।
यानी कि जो कोच नंबर मुझे चाहिए वही मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे कोच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यहाँ पर मैं अपना कोच खाली ही रख देता हूँ। आपको बता दूँ कि कोच नंबर S1, S2, S3, S4, S5, S6 तक मेरी ट्रेन के लिए अवेलेबल है, यानी मेरी टिकट के लिए उतने कोचेस अवेलेबल हैं। उसके नीचे आपको आपका डेस्टिनेशन एड्रेस डालना पड़ेगा, यानी कि आपको जिस एड्रेस पर जाना है वहाँ का एड्रेस यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आपको एड्रेस लेन 1 पर आपकी डेस्टिनेशन का एड्रेस डालना पड़ेगा। मुझे तिरुपति जाना है, सो मैं यहाँ पर तिरुपति का एड्रेस डाल देता हूँ। उसके नीचे एड्रेस लेन 2 और एड्रेस लेन 3 दोनों भी ऑप्शन ऑप्शनल है, इसलिए मैं उसे ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको पिन कोड डालने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आपको आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। तिरुपति सिटी का पिन कोड 517501 है, तो यहाँ पर मैं वही पिन कोड डालूँगा। इसके बाद में मुझे यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर तिरुपति HO का पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे आपको पेमेंट मोड यानी पेमेंट करने के ऑप्शन भी दिखाई देंगे, जहाँ पर अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर किसी भी वॉलेट से पेमेंट करता हूँ तो मुझे 15 रुपये कन्वीनियंस फ़ी और उसी के साथ में GST भी एक्स्ट्रा लगेंगी। और अगर मैं अपनी भीम ID या फिर UPI ID से पेमेंट करता हूँ तो मुझे कन्वीनियंस फ़ी सिर्फ 10 रुपये लगेंगी और उसके ऊपर का GST मुझे भरना पड़ेगा। तो सबसे सस्ता भीम ID या फिर UPI ID का ही है, तो मैं यहाँ पर वही ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आपको 0.49 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यानी कि 49 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपको यस एंड आई एक्सेप्ट ट्रैवल इंश्योरेंस पर चेक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आपको नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस इस ऑप्शन पर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स, आपके ट्रेन की डिटेल्स और आपने इंश्योरेंस लिया है या फिर नहीं उसकी डिटेल्स दिखाई देंगी। उसके बाद आपको एक कैप्चा भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर मैं कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टाइप SIIP इन द बिलो बॉक्स। सो मुझे नीचे की बॉक्स में SIIP यह टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद मेरा कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अपना कैप्चा कोड यानी SIIP यह एंटर कर देता हूँ और सबसे नीचे मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मेरी टोटल फेयर ब्रेकअप यानी कि मुझे कितने पैसे पे करने होंगे वह लिखा हुआ है और उसके सामने प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है। तो मुझे 492 रुपीज़ 29 पैसे यहाँ पर पे करने होंगे, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी होगी। आपको यहाँ पर भीम और UPI ID की पेमेंट मेथड पर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपके पेटीएम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपकी UPI ID डालनी होगी। यहाँ पर सीधे सीधे मैं अपनी UPI ID डालकर ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपनी UPI ID टाइप करनी होगी। मैं यहाँ पर अपनी UPI ID टाइप करता हूँ और उसके बाद मुझे पे पर क्लिक करना होगा। पे पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको आपकी पेटीएम मोबाइल ऐप पर जाना होगा और वहाँ से जो भी पेमेंट रिक्वेस्ट है वो अप्रूव करनी होगी। अगर आपने 5 मिनट के अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो वो पेज एक्सपायर हो जाता है। तो मैं अपने पेटीएम ऐप पर जाता हूँ और
अपनी पेमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने अपना पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसैक्ट कर दिया है और मेरा पेमेंट हो चुका है और मेरी टिकट भी कंफर्म हो चुकी है। मैं अपने IRCTC रेल कनेक्ट के ऐप के होम पेज पर मेरी बुकिंग चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर होम पेज पर आपको एक माई बुकिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी बुकिंग्स है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि मेरा निज़ामाबाद से तिरुपति तक का टिकट बुक हो चुका है और मुझे सीट भी अलॉट कर दिया गया है और मुझे इसका कंफर्मेशन SMS भी आ चुका है। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपना टिकट भी बुक कर सकते हो। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।